हो गया। तो घुमटसार जीवकांड में लिस्सा मार्गणा प्रकरण, लिस्सा मार्गणा में अब 16 अधिकारों में से अगला अधिकार अंतर अधिकार की अपेक्षा से हम लिस्साओं को जानेंगे। क्या है अंतर? तब आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं, अंतर का विवरण करते वक्त वो कह रहे हैं, एक जीव या कोई भी जीव वर्तमान लिस्सा को छोड़कर अन्य लिस्साओं में भ्रमण करके, परिवर्तन करके, फिर से उसी लिस्सा को जितने समय में प्राप्त होता है उतने समय को अंतर कहते हैं। ठीक है। तो अंतर हमेशा काल की अपेक्षा, समय की अपेक्षा बताया जाएगा, टाइम की अपेक्षा बताया जाएगा। किंतु कैसे? वर्तमान पर्याय को छोड़ करके अन्य पर्यायों में जाकर के फिर से उसी वर्तमान पर्याय में आना, इसके बीच का जो समय है उसे कहते हैं अंतर। अब यहां पर पर्याय कौन सी चल रही है? लिस्सा की अपेक्षा से चल रही है। तो वर्तमान लिस्सा को छोड़कर इतर लिस्साओं में परस्थान संक्रमण करके फिर से उसी लिस्सा को प्राप्त होना, इसके बीच का जितना भी समय है, काल है, उसे कहेंगे अंतर। क्लियर है? चलो, अब मुझे उत्कृष्ट अंतर निकालना है कृष्ण लिस्सा का। तो कृष्ण लिस्सा का उत्कृष्ट अंतर कैसे बनेगा? हाँ, अंजलि दीदी नागपुर बोलिए। वंदना। हम्म। कृष्ण लेसा से ही वही जीव चढ़ते 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 यानी संघर्ष अपना काय परिणाम कमी कमी करत 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 वरती शुक्ल तो होती हुई जोपर्यंत शुक्ल संग्रह। लेशापर्यंत जाईल आणि शुक्ल मतलब लेशावरून परत तो खाली उतरत 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 परत देखिए, संश्लेष परिणाम वाढत वाढत कृष्ण रेषापर्यंत येण्याचा जो शब्दों काळ आहे को शब्दों तो को काळ थोड़ा सा शब्दों को थोड़ा सा गोमट सार जीवकान की अपेक्षा से रखते हैं। कृष्ण लेशा का अंतर निकालने के लिए कृष्ण लेशा से निकलकर जीव नील लेशा में, नील से नील लेशा से कापोत, पीत से कापोत से पीत में, पीत, पीत से पीत से पद्म पद्म, में, पद्म पद्म से से शुक्ल, शुक्ल में, फिर शुक्ल से पद्म में, शुक्ल से पद्म, पद्म से पद्म पीत से में, पीत, पीत पीत से से कापोत कापोत, में, कापोत कापोत से से नील और नील नील से में, फिर कृष्ण और लेशा। फिर जब कृष्णलेशा को प्राप्त होगा तो कृष्णलेशा से निकलकर फिर से कृष्णलेशा को प्राप्त होने का जो समय होगा, जो काल होगा, उसे अंतर कहेंगे, कृष्णलेशा का अंतर कहेंगे। ठीक है? सबको क्लियर है ये? इसी प्रकार से बाकियों का भी निकालना, नील को नील से निकाल लो, और लंबा निकालना है तो नील को कापोत पीत पद्म शुक्ल में घुमा करके वापस लेकर के आना। कम से कम करना है तो नील को या तो कापोत में ले जाकर के वापस लाना, या कृष्ण में ले जाकर के वापस लाना। ठीक है? और अंतर की अपेक्षा से लेशाओं को जानना और लेशा वाले जीवों को जानना, ये कहलाता है लेशा मार्गना का अंतर अधिकार। ये क्या कहलाता है? अंतर अधिकार। चलिए, एक ड्राइंग बना हुआ है, बहुत ही सुंदर, समझने के लिए इजी है, वो आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। और पहली गाथा जो अंतर अधिकार की 553 नंबर की आ रही है, उसको हम लोग देख लेते हैं। चलिए, गाथा सबको दिख रही है? इंटरनेट स्लो हो चुका है, 2 मिनट रुक जाइए, फिर से आपको स्क्रीन दिखेगी। दिख रही है? चलिए, अंतरमवरुकसम किन्हतियाणमूत अंतम तु वहीनम तैतीसम अह्यम होदीति नितिठम। क्या कह रहे हैं? अंतरम वरुकसम किन्हतियाणम,
तो कृष्ण आदि तीन अशुभ लेशाओं का, कृष्ण आदि तीन लेशाओं का क्या कह रहे हैं? अंतरम उक्कस वरुकस्सम, अवर उक्कसम, ये दो बता रहे हैं, अवरम और उक्कसम। तो जगन्य कितना है? मुहूर्त अंतम तू, अंतर मुहूर्त है। तो कृष्ण आदि तीन, कृष्ण, नील और कापोत, इन तीन लेशाओं का जघन्य अंतर एक जीव की अपेक्षा लगा देना, ये एक जीव की अपेक्षा जघन्य अंतर कितना बना? अंतर मुहूर्त बना। और उत्कृष्ट कितना बना? उवहीनम अर्थात उदधीनाम सागर 33, अहियम कुछ अधिक 33 सागर होता है, तीन दिठम, ऐसा कथन है। तो एक जीव की अपेक्षा कृष्ण आदि तीन लेशाओं का अर्थात अशुभ लेशाओं का अंतर जगन्य मूर्त है, और एक जीव की अपेक्षा इन तीन शुभ लेशाओं का अंतर उत्कृष्टता से कुछ अधिक 33 सागर है। ठीक है। अच्छा, गाथा में एक जीव की अपेक्षा बताया, नाना जीव की अपेक्षा क्यों नहीं बताया? नाना जीव की अपेक्षा कितना अंतर बनेगा अशुभ लेशाओं का? अशुभ लेशाओं का नाना जीवों की अपेक्षा कितना अंतर बनेगा? तो वीरावत दीदी, सर्वकाल बनेगा। अंतर सर्वकाल बनेगा। अंजू पांड्या दीदी, वरना भैया जी सर्वलोक बनेगा। सर्वलोक बनेगा। अंतर नहीं बनेगा भैया जी, अंतर कुछ नहीं बनेगा। उसका लेशिया का मतलब सरकार है, अंतर बनेगा ही नहीं ना। कोई न कोई जीव तो रहेगा लेशिया में। अंतर क्यों नहीं बनेगा? कोई न कोई जीव तो उस लेशिया में रहेगा ही, नाना जीवों की बहुत अपेक्षा। बढ़िया। जिन लेशाओं का काल सदा सर्वदा रहता है उसमें अंतर पड़ेगा क्या? नहीं जब वो लेशा छूटती नहीं है तो छूटे बिना वापस कैसे आएंगे, उसमें अंतर पड़ेगा क्या? नहीं पड़ेगा। इसलिए नाना जीवों की अपेक्षा यहाँ पर कथन नहीं किया गया। और अंजू दीदी यहाँ पर कथन अभी समय की अपेक्षा से चलेगा, का क्षेत्र की अपेक्षा नहीं करता है। अभी सॉरी थोड़ा सॉरी। थोड़ा रुकिए, संख्या में जाएंगे ना, संख्या में फिर आएगा क्षेत्र समय सब आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हैंड रेज निकाल दीजिए, फिर से गाथा की तरफ चलते हैं। आपको यहां से गाथा दिखा रहे हैं। तो एक जीव की अपेक्षा कृष्ण आदि तीन अशुभ लेशाओं का जगन्य अंतर, अंतर्मूर्त और उत्कृष्ट अंतर कुछ अधिक 33 सागर है। कुछ अधिक 33 सागर मतलब कितना है देखेंगे। पहले क्या क्या कह रहे हैं देख लेते हैं। एक जीव की अपेक्षा कृष्ण, नील और कापोत लेशा वाले जीवों का जगन्य अंतर काल अंतर्मूर्त है। क्यों? क्योंकि कृष्ण लेशा वाले जीव के नील लेशा में, नील लेशा वाले जीव के कापोत लेशा वाले में, और कापोत लेशा वाले जीव के तेजो लेशा में जाकर अपनी पूर्व लेशा में जगन्य काल के द्वारा पुनः वापिस आने से अंतर मुहूर्त प्रमाण अंतर पाया जाता है। ठीक है। तो जगन्य अंतर आपको दिख रहा है। देखो, कापोत से निकला और पीत की तरफ जा रहा है, पीत में जाकर के लौट करके फिर से कहा, क्योंकि जगन्य है, जल्द से जल्द वापस आना है। तो जल्द से जल्द वापस आने के लिए क्या करेंगे? एक ही में जाकर के वापस आ जाएंगे। नील का कैसे बनेगा अंतर? तो नील में से कापोत में जाकर के वापस नील में आ सकते हैं, या फिर कापोत पीत, पीत के पश्चात कापोत फिर नील, इस प्रकार से भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर इस ये ऐसा ड्राइंग क्यों दिखाया है? तो ये अशुभ लेशा का वर्णन चल रहा है, इसीलिए। तो अशुभ लेशा से शुभ लेशा में जाना और शुभ लेशा से फिर से अशुभ में आना, तो यहाँ पर तीन अशुभ लेशा को अभेद रूप से कह रहे हैं। ध्यान से सुनना, ये ड्राइंग ऐसे क्यों बना है। ड्राइंग में देखो, कापोत का अंतर पीत में जाकर के वापस कापोत में आना, इसकी अपेक्षा से दिखा दिया। नील का अंतर कैसे दिखाया? नील का कापोत, देखो दिख रहे के नीचे नील लेशा का नीले कलर में दिखाया है अंतर। तो नील को छोड़ करके कापोत में जाएगा, फिर पीत में जाएगा, फिर कापोत में जाएगा, फिर नील में आएगा। ऐसे जाकर के उन्होंने जघन्य अंतर दिखा दिया है। क्यों अंतर दिखा, ऐसा क्यों? क्योंकि यहां पर कृष्ण आदि अशुभ लेशाओं को एक ग्रुप माना अभेद रूप से, और फिर अशुभ लेशा को छोड़ करके शुभ लेशा में गए, इसलिए बीच में सिर्फ पीत को रखा है और फिर से अशुभ लेशा में आ गए। ठीक है। तो विशेषार्थ में इस प्रकार से ये कथन दिया गया है। अब हम चलते हैं
आगे आचार्य भगवान कह रहे हैं नाना जीवों की अपेक्षा कृष्ण नील और कापोतलेशा वाले जीवों का अंतर नहीं पाया जाता, क्योंकि जो सदा विद्यमान रहता है उनका अंतर नहीं बनता है। जो सदा विद्यमान रहता है उनका अंतर नहीं बनता है। अब यहां से कृष्ण नील और कापोतलेशा वाले जीवों का उत्कृष्ट अंतर, जगन्य की चर्चा चली गई, अब उत्कृष्ट का अंतर बता रहे हैं। उत्कृष्ट अंतर कितना है? कुछ अधिक 33 सागरोपम। कितना बता रहे हैं? कुछ अधिक 33 सागरोपम। अब ये कुछ अधिक 33 सागरोपम को समझने के लिए क्या कर रहे हैं? एक आपको चार्ट दिखा रहे हैं। दिख रहा है क्या चार्ट? कृष्णलेशा का उत्कृष्ट अंतर, ठीक है। अब ये कुछ अधिक का मतलब क्या है, ये हमको देखना है। देखिए, सबसे पहले तो कह रहे हैं पहले कृष्णलेशा में जीव को लिया जाएगा, कृष्णलेशा में स्थापित किया जाएगा, फिर कृष्णलेशा से बाहर निकाला जाएगा और उसको बाहर ज्यादा से ज्यादा देर तक रखा जाएगा और फिर उसको घुमा करके कृष्णलेशा में लाया जाएगा। तो कैसे कर रहे हैं देखो, एक पूर्व कोटि आयु वाला कोई मनुष्य 8 वर्ष की आयु पूर्ण होने में अभी 6 अंतर्मूर्त कम है। क्या कह रहे हैं? 8 वर्ष की आयु पूर्ण होने में 6 अंतर्मूर्त कम है, तब जाकर के वो कृष्णलेशा को प्राप्त हो गया। आयु कितनी है? एक पूर्व कोटि की, उसमें से पहले 8 वर्ष पूरे होने में अभी 6 अंतर्मूर्त बाकी है, तब वो उसमें चला गया। तो पहला अंतर्मूर्त कहाँ रहेगा? 6 में से पहला अंतर्मूर्त कहाँ रहेगा? कृष्णलेशा में रहेगा, ठीक है। और फिर कृष्णलेशा को छोड़ने के पश्चात, एक अंतर्मूर्त गुजरने के पश्चात उसका अंतर का गणित शुरू हो गया। तो सबसे पहले वो कहा जाएगा? कृष्ण से नील में, नील से कापोत में, कापोत से पीत में, पीत से पद्म में, पद्म से शुक्ल में। तो शुक्ल में जाने के लिए उसको एक 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 ऐसे 5 अंतर्मूर्त लग गए। क्लियर? तो सामने लिखा दिया 5 अंतर्मूर्त लगे। कहां से कहा आने के लिए? उसको कृष्ण को छोड़ करके शुक्ललेशा में आने के लिए। शुक्ललेशा में आकर के अब वो 6 अंतर्मूर्त पूरे हो गए। शुक्ललेशा में भी एक अंतर्मूर्त रहा, 6 पूरे हो गए। अब 6 पूरे होने के पश्चात अब एक पूर्व कोटि में से कितना आयु पूर्ण हो गई? 8 वर्ष की आयु पूरी हो गई। और अंतर अब तक कितना निकला है? 5 अंतर्मूर्त का अंतर निकला है, ठीक है। अब ये जीव वहां से संयमी हो गया। जैसे 8 वर्ष की आयु पूर्ण हो गई, दीक्षा ले दी। दीक्षा लेने से क्या हो गया? शुक्ललेशा में था, शुक्ललेशा के साथ में दीक्षा ले लिया और दीक्षा लेकर के बची हुई पूरी की पूरी आयु मनुष्य की कितनी बची थी? 8 वर्ष कम एक पूर्व कोटि। वो पूरी की पूरी आयु संयमी अवस्था में शुक्ललेशा के साथ मिलाई, संयमी अवस्था में शुक्ललेशा के साथ बिताई। अब शुक्ललेशा में तो रहे, किंतु गुणस्थान कौन कौन से होंगे? छठा सातवां, छठा सातवां, छठा सातवां, छठा सातवां, छठा सातवां। अब उसकी चर्चा यहां पर नहीं है। यहां पर क्या है? शुक्ललेशा के साथ रह रहे हैं, अवैध रूप से वर्णन चल रहा है। तो वो 8 वर्ष कम एक कोटि पूर्व भी जोड़ देना, शुक्ललेशा के साथ रहे। फिर आगे बढ़ करके कहा उत्पन्न हो गए? आयु पूर्ण करके सर्वार्थ सिद्धि अनुत्तर में उत्पन्न हो गए। तो सर्वार्थ सिद्धि में शुक्ललेशा के साथ 33 सागर की आयु बिताई, तो वो 33 सागर को भी जोड़ लो। फिर आयु के अंत में वहां से च्युत होकर के मनुष्यों में आ गए। अब मनुष्य में आने के पश्चात उन्होंने मनुष्य भव में शुक्ल, पद्म, पीत, कापोत, शुक्ललेशा थी, और शुक्ललेशा में से एक अंतर्मूर्त शुक्ल में रहे, एक अंतर्मूर्त पद्म में रहे, एक अंतर्मूर्त पीत में रहे, एक अंतर्मूर्त कहाँ रहे? कापोत में रहे, और 5वां अंतर्मूर्त नील में रहे। तो ये 5 अंतर्मूर्त रहने के पश्चात फिर 6ठे अंतर्मूर्त के प्रथम समय में कृष्णलेशा को प्राप्त हो गए। तो कृष्णलेशा में प्राप्त होते ही अंतर का गणित पूर्ण हो गया। तो कितना हो गया टोटल अब तक?
आचार्य भगवान कहते हैं कुछ अधिक 33 सागर। तो ये कुछ अधिक 33 सागर कहा कितने हैं? तो धवल ग्रंथ या शितखंडागम में इसका चर्चा की गई है, या फिर पूजपा स्वामी की सर्वार्थ सिद्धि में भी इसकी चर्चा है सूक्ष्मता से। कितना बन गया? 33 सागर अधिक 8 वर्ष कम 1 पूर्व कोटि अधिक 10 सागर। ठीक है, 10 अंतर्मोल, सागर नहीं, 10 अंतर्मोल। आगे बात समझ में? सामने आपकी चार्ट बना हुआ है, लतिका गांधी दीदी समझ में आ गया? सामने चार्ट बना हुआ है, तो इन सब को जोड़ लो। प्रमोद जी। मैं ये कह रहा था कि क्या ये बात, मतलब ये जो गणित लगाया है, क्या ये संभव है कि सत्व सर्वर त्रिकृष्णलेशा में आ सकता है? अब ये देखो, इस प्रकार से है तो सही, तो जीव यहाँ पर रह रहा है और फिर यहां से एक एक अंतर्मूर्त को बदल करके जा रहा है। तो वो जो है, वो पीरियड जो है 8 वर्ष से पूरा पहले वाला ही होगा मेरे ख्याल से। 8 वर्ष के बाद तो वो जो है सम्यक दर्शन हो जाएगा, तब तो नहीं होना चाहिए उसका ये अंतिम भाव में। अब सर्वार्थ सिद्धि से निकल करके जो अंतिम भाव में, जो मनुष्य के भाव में आए हैं, उसमें तो आगे गए ही नहीं, बस 5 मुहूर्त में ही उसको कृष्ण लेशा में लेकर के आ गए। नहीं तो वो तो ठीक है, मेरा मतलब यह है कि वो 8 वर्ष से पहले की बात हो गई ना, जो भी ठीक है, वो इमीडिएटली उन्होंने ले लिया। कृष्ण से वो जब वापस आएगा शुक्ल में, फिर मतलब उसे तो जाना है, मोक्ष जाना है, तो वो शुक्ल में फिर वापस आएगा। और वो तो बाद में आ सकता है वापस, एक बार कृष्ण को प्राप्त हो गया फिर से आ सकता है, बिल्कुल मेरा आ सकता मतलब यह है कि ऐसा संभव है कि इतना इतना मतलब इतना शुद्ध जीव, मतलब ये हम मैथमेटिक्स लगा रहे हैं वो है। ठीक ये है, संभव नहीं, नहीं, ये सिर्फ गणित की बात नहीं है, ऐसा है, इसीलिए वो बता रहे हैं। मतलब ये खैर सही कह रहे हैं आप, शास्त्रों में लिखा है तो ऐसा ही है, लेकिन बड़ा अजीब लगता है ना कि ऐसा संभव भी हो सकता है। ऐसा संभव जरूर हो सकता है। अब देखो क्या क्या संभव हो सकता है। हम लोग आजू बाजू में हमारे कितने सारे कुत्ते देखते, कुत्ता 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 जीव है कि नहीं, त्रियंश प्राणी। पंचम काल 2025 की बात कर रहा हूं मैं। अभी हमें एक दीदी ने सुंदर एक वीडियो भेजा, उनके एक साध्वियों का, श्वेतांबर साध्वियों का एक ग्रुप है, और वो पदविहार करते करते पूरे भारतवर्ष का विहार कर रहा है वो। तो उनके साथ में वहां पर एक कुत्ता बैठा हुआ है, और वो माताजी वहां, वो कह रही है, साध्वी जी कह रही है, ये जो कुत्ता है, ये कुत्ता उनके साथ समेत शिखर जी भी चला गया। समेत शिखर से उनके साथ में अलग अलग क्षेत्रों पर चला गया है, पालितना गया, चौमासे में रहा वहां पर, और वो विहार करते 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 जहां तक अभी वो मिल रहे थे तो वहां तक आ गया। अब ये तो कुत्ता तो कहीं भी जा सकता है। बहुत लोगों को ये अनुभव होता है कि समेत शिखर जी की वंदना करते हो, कोई कुत्ता साथ में चलता है, पूरी वंदना में साथ रहता है, फिर निकल जाता है किधर। तो ये बात तो यहां तक की तो समझ में आती है। उसमें उन्होंने, वो साध्वी जी कहती है कि ये जो कुत्ता है, इसने बहुत बार आठम के उपवास किए हैं। कोई कुछ खिलाने देगा तो वो नहीं खाता है। वो जल भी, अगर आप कच्चा जल दे दोगे, उसको ठंडा जल दोगे तो वो नहीं पिएगा, गर्म किया हुआ जल ही लेता है। आबक्ष की तो बात ही छोड़ दो। और जब इसने वो आठम का उपवास किया था सभी के साथ में, तब इतने लोगों ने उसको खिलाने का प्रयास किया, नहीं खाया। जब पारणा के दिन दूध पी करके उसने पारणा किया। और ऐसा एक बार नहीं, कई बार हो चुका है, वो साध्वी जी बता रही है। मतलब अगर मान लो कि कितना भव्य जीव होगा, कैसा जीव होगा ये। हो सकता है अपने संस्कार लेकर के वो देवगति नहीं तो मनुष्य गति से आया है, कुछ तो मायाचारी के साथ सम्यक्त को छूट गया और तिर्यंज गति में चला गया, और फिर से जैसे ही उसको निमित्त मिल गया साध्वियों के साथ में जाने का, तीर्थ की वंदना करने का, हो सकता है कि जाति स्मरण हुआ हो। हम लोग उसको अपने बुद्धि से नहीं पकड़ पा रहे हैं। क्या वो कोई भी कुत्ता जिसका जाति की अपेक्षा, साइंस की अपेक्षा से देखे तो उसके जो जीन्स है, उसका जो डीएनए है, वो अपने ही जाति पर जाता है। उसको मौका मिलते ही वो उस प्रकार की चीजों को खाना का प्रयास करेगा, वो उसी प्रकार का वर्तन करेगा, किंतु ये नहीं कर रहा है। इतना बड़ा बदलाव आने के लिए कारण क्या है? तो यही कर्म सिद्धांत और जाति स्मरण जैसे आगम के जो प्रमाण है, वो कहते कि उसको कोई तो कारण निमित्त बना, जिसकी वजह से उसको वो चीजें याद है और वो फिर से अपना भाव सुधारने के पीछे लगा हुआ है।
ऐसे बहुत से उदाहरण मिल जाते हैं, बहुत से उदाहरण मिल जाते हैं। ये बहुत रेयरेस्ट रेयर ऐसा उदाहरण मिलता है कि भाई आठम अष्टानिक पर्व में वगैरह, आठम में वगैरह ये उपवास करता है, कुछ नहीं खाता है। एक कुत्ता पूरे 24 घंटे में कुछ नहीं खावे, लोग खिलाने का प्रयास करे तो भी नहीं खावे। सादा जल दिए तो सादा जल ना पीवे, और गर्म किया हुआ जल अगर दे दे तो पीवे। इसके पीछे कुछ तो विशेषता लग रही कि नहीं लग रही है। अब देखो ऐसा भी मिल रहा है। मतलब सोचो तो बहुत सी चीजें होती है, और ये रेयरेस्ट रेयर भी अगर बनता है तो उसका उत्कृष्ट उदाहरण यहां पर बन जाएगा। ये बात यहां पर कह रहे हैं। ठीक है, चलिए। हाँ, बस एक बात, अब मैं ज्यादा कंफ्यूज नहीं करता हूं, जिनके ऊपर बहुत चर्चाएं चल रही है, चलो यहीं पर रुक जाते हैं आगे। हाँ, कुसुम दीदी कलकत्ता बोलिए। वंदना भैया जी, वो यही विकल्प हो रहा था कि जो 33 सागर तक सरवार सिद्धि से जो एक भवावतारी होते हैं और शुक्ल लेशा से आकर मनुष्य भव में आकर के कृष्ण लेशा को प्राप्त हो जाते हैं, तो वो कृष्ण लेशा फिर उनकी दीर्घ काल तक थोड़ी चल सकती है। नहीं, देखो, बिल्कुल ज्यादा देर तक नहीं चलेगी, वो फिर से बदलती रहेगी, फिर से बदलती रहेगी। इसीलिए महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसी लेशा होने के पीछे बाह्य निमित्त का कारण हो सकता है, और आंतरिक जो चारित्र मोहनीय कर्म है उसकी उद्दीर्णा भी हो सकती है। अलग अलग कारण उसके लिए, उपादान और बाह्य निमित्त, उपादान और निमित्त, इन दोनों को लेकर के हमको उसको देख सकते हैं। क्योंकि देखो वहां से आ रहा है, मतलब अभी माता के गर्भ में है, ये बिल्कुल माता के गर्भ में है। मिल गया। जैसे भरत चक्रवर्ती थे तो उनकी भी जो है कभी एक बार कृष्ण लेशा तो उनकी भी हुई थी, वो सरवार से पीछे आए थे। देखो ये तो नॉन उदाहरण आ गया, और ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक बार कृष्ण लेशा बनेगी तो जीव जाकर के चक्र ही चलाएगा, या फिर किसी को मारने का। कृष्ण लेशा का विस्तृत वर्णन है, उसमें से कुछ भी चीजें उनके साथ में हो सकती है। जगन्य कृष्ण भी हो सकती है, उत्कृष्ट कृष्ण ना हो गए, जगन्य कृष्ण भी हो सकती है, तो उसको आकर के वो पृष्ठ लगा करके आ सकता है। चलिए, मैंने एक भवावतारी वाले जीवों के भी ऐसी परिणति हो सकती है, तो हम लोग तो अब क्या एक चीज है? भवावतारी वाला हम जीव, लोग क्या चीज है फिर? सुनो, कल वाला उदाहरण ले लो। एक भवावतारी वाला जीव है, सर्वार सिद्धि से निकला हुआ जीव है, वह हाँ, तत्व तक वो असंयमी रह सकता है। अब बोलो, उसको नियम से उस भव से निकलना है, एक पूर्व कोटि की आयु है, भव से निकलना है, और रचपच रहा है यहीं पर। जब तीर्थंकर भी निमित्त बिने बिना उनको वैराग्य नहीं हुआ है, जब वो अवधि ज्ञान के धारक है, अंतिम भव है, तीर्थंकर का अंतिम भव है, दीक्षा लिए बिना, तप किए बिना, केवल ज्ञान नहीं होना है, धर्म तीर्थ प्रवर्तन नहीं होना है, जो उनके उस भव का कार्य है वो नहीं होना है, वो भी हर एक जगह पर बाह्य निमित्त मिलने तक रुके हुए हैं। बाह्य निमित्त मिला, फिर रुके नहीं, फिर वहां से निकल गए। ये बड़ी विडंबना। इसलिए निमित्त बड़ा बलवान है, निमित्त बड़ा बलवान है। ऐसा अकेला उपादान या अकेला निमित्त कुछ नहीं करेगा, दोनों की जरूरत है, और निमित्त का महत्व निमित्त तक रखना ही चाहिए। अंजू दीदी। भैया जी, एक वो वर्णन है तो सही, वो भगवान शांतिनाथ का, कि उनके वो दो पुत्रों का उनके पूर्व काल में, नाम मेरे स्मरण से निकल रहा है, वो दोनों लड़ाई होती है दोनों का, वो सीता का जीव देख करके, वो ये वाली सीता नहीं, एक और जो उनके साथ, हाँ, अनंतमती कुछ नाम था। उनको देख करके उनके भाव बिगड़े, और वो लड़ते लड़ते उनको अंतर मुहूर्त में तो वो सिद्धशिला में पहुंच गए, और पिताजी के मतलब शांतिनाथ भगवान के भाव खराब हुए कि देखो मेरे बच्चे इस तरह के कर रहे हो, राग में पढ़ करके उन्होंने अपना भाव बांधा, और वो दोनों अंतर मुहूर्त में वहां से तिर गए, और कैसे भाव करके कैसे हुए। तो वो उस समय एक मिनट पहले लेशिया क्या थी, और बाद के अंतर मुहूर्त में लेशिया क्या हो गई। इसीलिए हमेशा दूसरों को देख करके अपने भाव बिगाड़ने वाले हमेशा लॉस में रहते हैं। दूसरों की बाह्य चीजें देख करके अपने भाव को बिगाड़ने वाले हमेशा लॉस में रहते हैं। इसलिए हमको बाह्य कारणों से हमें प्रेरित ही नहीं होना है अपने। और ये बड़ा मुश्किल मतलब इतना है कि एक बार रेती के कण से तेल निकल पाएगा, किंतु ये बहुत मुश्किल है कि दूसरों को देख करके अपने भावों को नहीं बिगाड़ना, ये बहुत मुश्किल है। और देखो, शुभ होना भी, अशुभ होवे तो भाई समझ में आता है, बट शुभ भी अगर भाव किसी को देख करके होते, अभी इस भाव में हमको अच्छा लग रहा है, कोई अच्छी इतने सुंदरता से भक्ति से भजन बोल रहा है, कोई पड़गाहन बड़ी भक्ति से कर रहा है, कोई बड़ी भक्ति से वैयावृत कर रहा है, आहार दे रहा है, इनको देख करके हमारे भाव शुभ के होते हैं,
किंतु शुभ भाव होने से मोक्ष नहीं मिलने वाला है। अभी तो हमको शुभ का संचय करना है, उसमें कोई दो राय नहीं है, पर बाद में हमको अपने मन को ये भी तो ट्रेनिंग देनी है कि भैया ना तुझे शुभ से प्रेरित होना है ना अशुभ से विचलित होना है, हमें पक्षपात रहित होना है, हमें लेस्या के परे जाना है। शुभ भी वही कारगर होगा ना भैया जी जो शुद्ध की ओर ले जाएगा। ये तो परंपरा से है, बिल्कुल है, किंतु एक समय आएगा कि हमें शुभ भी नहीं चाहिए और अशुभ भी नहीं चाहिए, तभी तो जाकर के शुक्ल में जाएंगे। जी। चलिए अंजलि दीदी। इसलिए अगर आप पूज्य माता जी के द्वारा लिखी हुई अगर आप पूजाएं देखते हो तो उसमें हमेशा एक शब्द आते हैं कि ज्ञानमति तब तक दीजिए जब तक मुक्त नहीं हो रहे हैं। मतलब ये सारी चीजें हम जो मांग रहे हैं वो मुक्त होने तक, मतलब एक बार इससे छुटकारा पाने तक, उसके बाद में कुछ नहीं चाहिए। तो ये मतलब इसीलिए शुभ भी हमको तब तक चाहिए जब तक उसका सहारा लेकर के आगे बढ़ना है, बट एक दिन शुभ का भी सहारा छोड़ना है और फिर आत्मा का कल्याण करना है। अंजलि दीदी। एक पूछना था कि ये जो एक पूर्व कोटि वाला मनुष्य है जो 8 वर्ष पूर्ण होने से पहले क्या मिथ्यात्व हो सकता है और वो आगे जाके सम्यक दृष्टि बन जाए? देखो यहाँ पर वो संयमी होने की बात कह रहे हैं, क्योंकि शुक्ललेशा में इतनी देर तक अगर आगे टिकना है, 1 कोटि पूर्व तक अगर टिकना है मोटा मोटी स्थूल रूप से, तो उनको शुक्ललेशा में लेकर के संयम के साथ में रखा है। ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। नहीं, पहले वो कृष्ण रेशा में था ना, इसलिए मैंने। तो कृष्ण में है, बट आगे चल करके उसको कृष्ण से बाहर जब निकाला है, और बाहर निकाल करके किस चीज के लिए बाहर निकाला है? ज्यादा से ज्यादा अंतर निकालना, इसलिए। और ज्यादा से ज्यादा अंतर मनुष्य पर्याय से नहीं निकलेगा, देव पर्याय से निकलेगा। और देव पर्याय की जो लंबी आयु पानी है उसके लिए मुनि महाराज ही चाहिए, और अगर मुनि महाराज को जाना है तो शुभलेशा के साथ में लेकर के जाना पड़ेगा। तो ये सारा जो गणित रहता है ना, तो ये सारे टारगेट के ऊपर उसके डिपेंडेंट है कि आगे चल करके उसको सर्वार्थ सिद्धि का देव बनाना है, तो उनके लिए उसके लिए शुक्ल लेशा और वो लेशा को इस तरीके से हमको उसको अरेंजमेंट। लेकिन 8 वर्ष की आयु पूर्ण होने के बाद यदि वो सम्यक्ति हो जाता है और फिर दीक्षा लेता है तो ऐसे नहीं हो सकता? तो सम्यक दृष्टि करते यहाँ पर सम्यक्त्व की बात ही नहीं करी, वो उसके अंदर अध्यारूत है ही है, क्योंकि बिना सम्यक्त्व के संयमी नहीं होगा। और शुक्ल लेशा वाला हो गया, इसका अर्थ नहीं कि सम्यक्त्व हो गया, दीक्षा लेकर के संयमी हो रहा है, इसका अर्थ वो सम्यक दृष्टि हो गया है। ठीक है, धन्यवाद। तो ये जो सारे बाकी के जो पर्याय है, उसकी जो 5 अंतर मुहूर्त है, उसमें अगर वो सम्यक दृष्टि नहीं तो सम्यक दृष्टि बन जाएगा। चाहिए, या फिर हो सकता है कि पहले से वो क्षयिक सम्यक दृष्टि है, सर्वार्थ सिद्धि से आ रहा है, क्षयिक सम्यक दृष्टि है, इस प्रकार से भी आप उसको ले सकते हो। चलिए अब थोड़ा सा नील की तरफ चलते हैं। दिख रहा है नील का चार्ट? नहीं दिख रहा है? अब नील में क्या फर्क है? नील में वैसा का वैसा चीज है, सिर्फ अब कृष्ण से शुक्ल तक जो चले गए थे, अब नील से शुक्ल तक जाना है, और आते वक्त शुक्ल से नील में आते ही गणित पूरा हो जाएगा, तो एक एक अंतर्मूर्त कम हो जाएगा। बस वही बात हो रही है। देखो, एक पूर्व कोटि वर्ष वाला मनुष्य 8 वर्ष की आयु पूर्ण होने में 5 अंतर्मूर्त शेष, पहले 6 थे अब 5 है, 5 अंतर्मूर्त शेष रहने पर नीलेशा में चला गया। तो नीलेशा में 1 अंतर्मूर्त रहा और बचे 4 अंतर्मूर्त में कापोत, पीत, पद्म और शुक्ल में चला गया। फिर संयमी हुआ, फिर 33 सागर वाला देव हो गया, फिर वहां से निकल करके 4 अंतर्मूर्त में फिर से लेशा को प्राप्त हुआ। कौन से लेशा को प्राप्त हो गया? नील लेशा को प्राप्त हो गया। मतलब ये 33 सागर अधिक 8 वर्ष कम 1 पूर्व कोटि अधिक 8 अंतर्मूर्त, इस प्रकार से लगा लेंगे। उसके पश्चात देख लेना कापोत लेशा का उसी प्रकार से है, बस एक एक अंतर्मूर्त कम हो जाएगा, तो ये 6 अंतर्मूर्त होगा। कापोत लेशा सबके समझ में आ गई? कौन समझाएगा कापोत लेशा का अंतर? हाँ, विजयलक्ष्मी दीदी बताइए। पूर्ण भाषा अपनी गोमट सर जीवकांड की चाहिए, बोलिए। एक पूर्व कोटि की आयुष्य लेकर वो जीव 8 वर्ष आयु पूर्ण होने के पहले 4 अंतर्मुख शेष थे, तभी उन्होंने
कापोतलेशा ली। ठीक है। हाँ, फिर वहां से पीत पद्म शुक्ल लेशा में आए। हम्म तो वहां हो गए अंतर 3 कितना हुआ? अंतर्मुर्त। यहाँ तक का हाँ, अंतर कितना हुआ? 3 अंतर्मुर्त हो गए। 4 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हम लोग 4 स्टार्टिंग को 4 ही बचे थे, 8 वर्ष के लिए 4 थे लिए थे ना, तो तो उसमें से तो रहने पर फिर बाद में तो 3 ही अंतर में पीत पद्म शुक्ल 3 हो गए ना, पीत को एक अंतर्मुर्त, पद्म को अंतर्मुर्त और शुक्ल को अंतर्मुर्त। तो आपको ये कहना है कि जब तक कापोतलेशा नहीं छोड़ेंगे तब तक अंतर शुरू नहीं होगा, बस ये बात शब्द चाहिए। ठीक है, चलो आगे। फिर वहां से उन्होंने वो जीव दीक्षा धारण किया। हम्म फिर शुक्ल लेशा में ही रहा, अंत में मरकर शुक्ल लेशा के साथ सर्वार्थ सिद्धि अनुत्तर में उत्पन्न हुआ। बहुत बढ़िया। अब तक अंतर कितना हुआ? अभी 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व जुड़ गया, और उसमें पहले हाँ, वाले 3 अंतर्मुर्त जोड़ देना। हाँ 3 अंतर्मुर्त। फिर बाद में वहां 33 सागर की आयु भोग कर शुक्ल लेशा के साथ मनुष्य में उत्पन्न हुआ। बहुत बढ़िया। वहां उधर 33 सागर फिर उसमें जोड़ने का 3 अंतर्मुर्त, 8 वर्ष कम 1 कोटि पूर्व प्लस 33 सागर। ठीक है। फिर मनुष्य भाव में शुक्ल के साथ वो जीव आया, और फिर वहां से पद्म पीत लेशा में आया। एक एक अंतर्मुर्त रह करके हाँ, फिर एक आपको को प्राप्त हो गया, तो प्राप्त। गणित पूर्ण हो गया। हाँ, बहुत वहां 3 मूर्त का हो गया, वहां 3 मूर्त आए, बहुत तो बढ़िया। फिर टोटल उसके हो गए 33 सागर प्लस 1 पूर्व कोटि माइनस 8 वर्ष प्लस 6 अंतर्मूर्त। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। अब किसी का प्रश्न होगा तो हैंड रेज करना, बाकी सब हैंड रेज निकाल देना। प्रश्न वाले हैंड रेज रखो। वनिता धीरावत दीदी, नहीं भैया वही था, मैं बताना था। हैंड रेज निकाल लो। चलिए, अब यहां पर चूंकि अशुभ लेशा का वर्णन हो गया, अब शुभ लेशा की अपेक्षा से अंतर। अब यहां पर शुभ लेशा के बारे में बता रहे हैं। तेउतियाणम एवं नवरीय उक्कस विरह कालोदु पोगल परिवट्ठाहु असंख्येज्जा होन्ति नियमेण। बहुत बड़ी बात कह रहे हैं यहां पर। तेउतियानम, तेउ आदि 3, तेउ आदि 3 मतलब कौन सी तेउ? मतलब पीत। तो पीत पद्म शुक्ल, ये 3 शुभ लेशा के बारे में कह रहे हैं। उसका अंतर कितना है? वो भी इसी प्रकार है। नवरी ये लगा दिया, च, यह मतलब च, उसका भी ऐसा ही है। ऐसा मतलब कैसा? अभी जो पहले कहा था वैसे। नाना जीवों की अपेक्षा सदा सर्वकाल होने की वजह से अंतर शून्य हो गया, और जघन्य अंतर अंतर्मूर्त हो गया। किंतु उत्कृष्ट में फर्क पड़ता है। जघन्य अंतर कितना था? अंतर्मूर्त। जैसे अशुभ लेशा का, वैसे शुभ लेशा का भी जघन्य अंतर अंतर्मुहूर्त। किंतु उत्कृष्ट अंतर में फर्क पड़ता है। कितना है? पोगल परिवट्ठाहु असंख्येज्जा होन्ति नियमेण। असंख्येज्जा, असंख्यात, पोगल परिवट्ट, पुद्गल परिवर्तन, असंख्यात पुद्गल परिवर्तन नियम से ये उत्कृष्ट अंतर है। मतलब शुभ लेशा को छोड़ करके जीव असंख्यात पुद्गल परावर्तन घूम सकता है, अशुभ लेशा में घूम सकता है, और फिर शुभ लेशा को प्राप्त कर सकता है। तो कोई जीव शुभ लेशा को छोड़े, कोई जीव शुभ लेशा को छोड़े और अशुभ में घूमता रहे, घूमता रहे, घूमता रहे, बिल्कुल अशुभ में ही रहे लगातार, तो कितनी देर तक रह सकता है अशुभ में? असंख्यात पुद्गल परावर्तन। एक पुद्गल परावर्तन अनंत काल का है, उसको असंख्यात से गुना करो। ऐसे असंख्यात पुद्गल परावर्तन सोच नहीं सकते हैं। उतने समय तक शुभ लेशा एक समय के लिए भी नहीं होगी। कैसा जीव रहेगा ये? अब ये सोचो कैसा जीव रहेगा कि जिसने शुभ लेशा को तो प्राप्त किया था। शुभ लेशा को प्राप्त किया था मतलब जो जीव पंचेंद्रिय बना हुआ है,
ऐसा पंचेंद्रिय तक जो उत्कर्ष करते 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 आया हुआ है, ऐसा जीव अशुभ लेशा में गिर जावे तो असंख्यात पुद्गल परिवर्तन करने के पश्चात ही उसको उतनी देर तक वो घूम सकता है। आ गई बात समझ में? तो जिसको अशुभ में जाकर के आराम से पड़े रहना है, आप अशुभ में आराम से पड़े रहते कि देर पड़े रहते नहीं मालूम, बट अगर पड़े रहना है तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन तक पड़े रह सकते हो, चॉइस आपकी है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं। रूपल गांधी जी पूछ रही है कि नरक में होता है क्या, देख लेते दीदी। अब तो आचार्य भगवान बताएंगे। नरक में है तो नसीब समझ लो, सब लोग समझ लेना इस चीज को। नरक में जाएगा तो जीव कितनी देर तक जाएगा? 33 सागर। एक पुद्गल परावर्तन के सामने एक बार नरक में जाना कुछ भी नहीं है, नगण्य है। 7वें नरक जाना भी नगण्य है। ऐसे असंख्यात पुद्गल परावर्तन कह रहे हैं, तो नरक की बात नहीं। ये वाला कालावधि जो है वो एकेंद्रिय और विकलेंद्रिय इनके या वहां जाकर के ही पूरा हो सकता है। ठीक है, देखते हैं। आचार्य भगवान यहां पर हमको चार्ट बता रहे हैं कि पहले पीतलेशा का अंतर देख लेते हैं। सबसे पहले पीतलेशा का अंतर। चलिए क्या कह रहे, देखो। कोई तिर्यंश या मनुष्य आयु पूर्ण होने में 4 अंतर्मूर शेष है और पीतलेशा में चला गया, क्योंकि पहले उसको पीतलेशा में एस्टैब्लिश करना पड़ेगा कि नहीं, स्थिर करना पड़ेगा एक अंतर्मूर्त के लिए, और फिर वहां से उसको निकालना पड़ेगा, तब अंतर शुरू होगा। तो उस जीव को कहा लेकर के गए, तिर्यंश है या मनुष्य है। अब नारकी को क्यों नहीं लिया? नारकी की पीतलेशा हो ही नहीं सकती है। देव को क्यों नहीं लिया? क्योंकि देव ऊपर वाले पद्म शुक्ल में रह सकते हैं, वो पीत में नहीं आएंगे, और जो पहले से पीत में है उनको पीत में कहा लेकर के जाएंगे। हाँ या ना? इसीलिए मनुष्य और तिर्यंश को उठा करके पीत में लेकर के गए, एस्टैब्लिश कर दिया उसको। और कितना आयु को 4 अंतर्मूर्त बचे हैं आयु पूर्ण होने में, मरण होने में। उसमें से अब वो पीतलेशा में एक अंतर्मूर्त रहा और वहां से निकल करके अंतर शुरू हुआ। अब 3 अंतर्मूर्त है उसके पास, तो उस 3 अंतर्मूर्त में क्रम से वो कापोत में एक अंतर्मूर्त निकाला, नील में एक अंतर्मूर्त निकाला, और कृष्ण में एक अंतर्मूर्त निकाल करके अब कृष्ण में चला गया। तो 3 अंतर्मूर्त बन गए, और कृष्ण लेशा के साथ में उसने मरण किया। और कहा उत्पन्न हुआ? एकेंद्रिय पर्याय में उत्पन्न हुआ। और ऐसे एकेंद्रिय पर्याय में जाकर के उसके परिणाम हो रहे हैं कि एकेंद्रिय से आयु पूर्ण करके फिर से एकेंद्रिय, फिर आयु पूर्ण करके फिर एकेंद्रिय, फिर आयु पूर्ण करके एकेंद्रिय। एकेंद्रिय की ज्यादा से ज्यादा पर्याय ले सकता है, जितनी पर्याय एकेंद्रिय की लगातार ले सकता है उस प्रकार से लेकर के कितना ले सकता है? आवली के असंख्यातवें भाग प्रमाण पुद्गल परावर्तन। तो एक आवली में जितने समय होते हैं उस संख्या को असंख्यात से भाग दे दो, उत्तर असंख्यात ही आता है। कितना आता है? असंख्यात। तो असंख्यात पुद्गल परावर्तन, पुद्गल परावर्तन क्या होता है, उसकी दाहकता क्या होती है, उसका दुख क्या होता है, ये अगली भव्य मार्गणा में पता चलेगा। अभी तो इतना समझना, अनंत काल तक पढ़ाएगा। तो ये असंख्यात पुद्गल परावर्तन कौन सा असंख्यात है? आवली का असंख्यात भाग प्रमाण पुद्गल परावर्तन कर रहा है एक केंद्रीय में। फिर वहां से निकल करके विकलेंद्रीय पर्याय, क्योंकि एक केंद्रीय पर्याय में उत्पन्न होने की पराकाष्ठा हो गई, उसका जो समय है ज्यादा से ज्यादा समय है वो भी खत्म हो गया। अब लगातार, क्योंकि हर एक का समय है भाई, कोई एक केंद्रीय में लगातार उत्पन्न हो रहा है तो उतने समय के लिए होगा, उसके बाद में नियम से निकल करके विकलेंद्रीय में जाएगा। तो वहां से निकल करके विकलेंद्रीय में गया। अब विकलेंद्रिय पर्याय से निकल करके 2 3 4 2 3 4 2 3 4 इंद्रियों वालों में उत्पन्न हो रहा है लगातार विकलेंद्रिय 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 पर्याय। कितना? संख्यात 1000 वर्ष तक। विकलेंद्रिय के पर्याय कितने हैं? संख्यात 1000 वर्ष तक उसी में विकलेंद्रिय में हो रहा है। तब जाकर के जब वो विकलेंद्रिय की पर्याय की भी पूर्णता हो गई, अब जाकर के पंचेंद्रिय बना, और पंचेंद्रिय में आने के बाद में उस जीव को अब पीतलेशा को प्राप्त करने का अवसर मिल गया। इसलिए अब वो कृष्ण लेशा के साथ में
वो निकल कृष्णलेशा में एक अंतर्मूर्त रहा, नीललेशा में एक अंतर्मूर्त रहा, और फिर कापोतलेशा में एक अंतर्मूर्त रहा। ये 3 अंतर्मूर्त लेकर के चौथे अंतर्मूर्त के पहले समय में पीतलेशा को प्राप्त हो गया। तो पीतलेशा से निकला था, पीतलेशा को प्राप्त हो गया, अंतर पूर्ण हुआ। कितना बना? आवली के असंख्यात विभाग प्रमाण मतलब असंख्यात पुद्गल प्रावर्तन अधिक संख्यात 1000 वर्ष अधिक 6 अंतर्मूर्त, तो कुछ अधिक असंख्यात पुद्गल परावर्तन, ऐसे आचार्य भगवान ने यहां पर कह दिया। इतने समय तक वो जीव अशुभ 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 लिशा में रहा, उत्कृष्टता से ज्यादा रहा, और फिर जाकर के पीतलेशा को प्राप्त हो गया। क्लियर है? इसके बारे में प्रश्न है? नहीं है? पक्का नहीं है? हाँ प्रमोद जी बोलो। नहीं, ये जो मतलब संख्या 1000 वर्ष लिया है विकलेंद्रिय में, तो मतलब ये विकलेंद्रिय में संख्या 1000 वर्ष से वो 2 इंद्रिय से 5 इंद्रिय में आ जाएगा? बिल्कुल ऐसा आएगा, बात तभी तो उतना ही घुमाया उसको वहां पर। अच्छा, काल मतलब अनुगम में इंद्रिय पर्याय, इंद्रिय की जो आपने ये लेंगे इंद्रिय मार्गणा, इंद्रिय हाँ मार्ग कालानुगम से देखेंगे तो उसपे ये सब मिल जाएगा। हाँ, नहीं उसमें दिया तो है कि 12,000 वर्ष से, तो मतलब उस तरह से संख्या 1000 वर्ष में से। संख्या 1000 वर्ष आ जाएगा। ठीक। चलिए नीरज जी। हाँ बोलिए नीरज जी, आपकी आवाज बहुत छोटी आ रही है। अच्छा, एक मिनट। हाँ हो गया, ठीक है बोलिए। आवाज क्लियर आ रही बोलिए। आ रही है क्या अब? आ रही बोलिए। हेलो। हाँ नीरज जी आ रही आवाज, बोलिए। नीरज जी बोलिए। चलिए अर्चना दीदी, तब तक आप अपना प्रश्न पूछिए। भैया जी मुझे वंदना भैया जी, मुझे सिर्फ एक इंद्रिय में आबली का असंख्यात भाग प्रमाण का वो ये क्यों लिया, इससे ज्यादा या कम क्यों नहीं लिया? क्योंकि वही उत्कृष्ट है। एक तो इसमें इंद्रिय में कितने उतनी, भाग है? एक इंद्रिय में ज्यादा घूमो, एक इंद्रिय से एक इंद्रिय में घूमो तो उतना घूम सकते हैं। तो कितना काल हो जाएगा ये लगभग? अनंत काल, अनंत। अनंत वर्ष हो जाएंगे। तो आबली का संख्यात्मक भाग अनंत हो जाएगा, क्योंकि एक पुद्गल परावर्तन है ना आगे। आवली का असंख्यात भाग असंख्यात होता है, वो अनंत नहीं होता, वो असंख्यात होता है। किंतु असंख्यात से गुना करना है पुद्गल परावर्तन को, तो एक पुद्गल परावर्तन में अनंत वर्ष होते हैं। अच्छा ओके। वही मैं बोली, आबली का संख्यात्मक भाग हो तो ये अनंत कैसे होगी? परावर्तन ठीक है ये बहुत बड़ी संख्या हो जाएगी। जी भैया। चलिए अंजलि दीदी बोलिए। नहीं, क्या ये जीव नित्य निगोद ले सकते हैं? नहीं ऐसे उन्होंने इसका एकेंद्रीय पर्याय इतना ही कहा, उन्होंने एकेंद्रीय की सारी पर्याय को ले लेगा। नहीं, क्योंकि नित्य निगोद जो कहा जाता है वो कभी ना कभी तो निगोद से बाहर आता ही होगा ना। नित्य निगोद उनको कहा है जो अब तक त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं हुए हैं, उनको कहा है। ये तो त्रस से वापस निगोद में चले गए, मतलब त्रस से वापस एकेंद्रीय में चले गए हैं। नहीं, लेकिन अभी आपने कहा ना कि एक सिद्धांत है कि कुछ सालों के बाद, यानी कुछ अनंत वर्ष हो या जो भी कुछ है, वो एक इंद्रिय पर्याय से विकलेंद्रिय में पैदा ही होगा, तो नित्य देखो निगोद भी आपको वैसे ही हो सकता है। बिल्कुल मैंने जो कहा यही कहा। पहले तो आप नित्य निगोद की परिभाषा को समझो। नित्य निगोदिया वो है जो आज तक निगोद से नहीं निकला है, बाहर ही नहीं आया। आज तक त्रस पर्याय को प्राप्त नहीं हुआ। और हम ऐसे जीव की चर्चा कर रहे हैं जो पहले पीतलेशा को आपने एस्टेब्लिश किया। पीतलेशा में एस्टेब्लिश किया मतलब वो नियम से पंचेंद्रिय है, पंचेंद्रिय है, मुझे त्रस है। तो जो त्रस हो चुका है वो नित्य निगोदिया कैसे हो सकता है? वापस निगोद में जा सकता है, जब उसको आपने एक केंद्रीय पर्याय में लेकर के गए हो तब जा सकता है, किंतु वो इतर निगोदिया कहा जाएगा, नित्य निगोदिया नहीं। लेकिन फिर ये सिद्धांत है तो नित्य निगोद एक जीव कैसे हो सकते हैं फिर? ये
थोड़ी शंका यही हो रही है। अरे भाई, नित्य निगोदिया उसी को कहा जाएगा जो आप आज तक त्रस पर्याय पाया नहीं है, आगे नहीं पाएगा, ऐसा थोड़ी है। आज तक जिसने त्रस पर्याय नहीं पाई है वो नित्य निगोदिया है। तो इतर निगोदिया यानी जो पहले इतर त्रस निगोदिया पाया। के घूम करके जो निगोद में आया है, वो जैसे सादी मिथ्या दृष्टि सादी सम्यक दृष्टि कहते हैं, वैसे घूम करके उस पर्याय को प्राप्त किया। ठीक है, ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा था ये। अब क्लियर है? जी। हाँ, पक्का पकड़ के रखो। चलिए, जय श्री देवी। वंदना भैया जी, हाँ, मेरा प्रश्न है कि ये जो अर्धपुद्गल परावर्तन में जो जीव है उसके साथ भी ये होएगा ऐसा? देखो, जो पुद्गल परावर्तन कर रहे हैं, पुद्गल परावर्तन मतलब वो जीव इतनी बार इतनी बार इतनी बार अलग अलग प्रकार। पुद्गल परावर्तन में क्या होता है? पुद्गल परावर्तन में दो चीजें होती है, नो कर्म की अपेक्षा और कर्म की अपेक्षा। तो नो कर्म की अपेक्षा जब ये परावर्तन शुरू होता है, अब शुरू होता है क्योंकि एक उदाहरण है, तो उसको शुरू करने के लिए कहीं ना कहीं तो आपको एक आदि पकड़नी पड़ेगी। तो उसमें आचार्य भगवान कहते हैं कि आपने अभी जो जिस नो कर्म वर्गणाओं को लिया है, जिस रूप की, जिस रस की, जिस गंध की, जिस वर्ण की, जितनी संख्या में आपने अभी ली है, उनको वैसी ही प्राप्त करनी है वापस। तो वो कब प्राप्त कर सकता है? वो प्राप्त करने तक बीच में बहुत सारा समय निकल जाता है। उसका एक यंत्र दिया गया है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे उसको, यंत्र को। ग्रहित वर्गणा, अग्रहित वर्गणा, मिश्र वर्गणा। बहुत बार ग्रहित को लेने के पश्चात फिर अग्रहित को लेंगे, कैसे कैसे लेंगे, कौन से सीक्वेंस से लेंगे। एक समय का गणित है, एक काल का गणित है, और वो एक चक्र पूर्ण होने के पश्चात उसको कहते हैं कि भाई एक नो कर्म या एक नो कर्म परावर्तन पूर्ण हो गया या अर्धपुद्गल परावर्तन हो गया। वैसे फिर एक कर्म का भी होता है, जिस प्रकार की कर्म, जितनी संख्या में, जितने प्रकार की, जिस प्रकार की आपने कर्मों को लिया है, जिस अनुभाग आदि के साथ में लिया है, पुद्गल की परीक्षा अपेक्षा से लिया है, उस कर्म पर वापस वैसे ही कर्म को आप जब ग्रहण करते हो तब तक बीच का काल, और ये बहुत बड़ा काल होता है, बहुत बड़ा। और ये दोनों को मिलकर के एक पुद्गल परावर्तन कहा है। और एक पुद्गल परावर्तन के ऐसे असंख्यात पुद्गल परावर्तन करने तक, ये अभी का जो जो उदाहरण में है वो एक केंद्रीय पर्याय में ही उत्पन्न हो रहा है। एक केंद्रीय, कभी पृथ्वी का एक बन रहा है, कभी जल का एक बन रहा है, कभी वायु का एक बन रहा है, कभी अग्नि का एक बन रहा है, बादर बन रहा है, सूक्ष्म बन रहा है, पर्याप्तक बन रहा है, अपर्याप्तक बन रहा है, सभी प्रकार के बन रहा है, पर एक केंद्रीय पर्याय। सभी जीवों को ऐसा करना ही पड़ा होएगा ही, क्योंकि वो सभी जीव। परावर्तन में होते ही रहता है, परावर्तन में इस प्रकार की चीजें होती ही रहती है, क्योंकि वो बहुत बड़ा समय है। और इतना ही नहीं कि एक एक पर्याय को धारण करने की अपनी अपनी एक एक उसकी मर्यादाएं है, वो मर्यादा पूर्ण हो जाएगी। देखो, जैसे मान लो हमको पुरुष बनना है, मनुष्य गति का पुरुष बनना है, तो मनुष्य गति का पुरुष मैं चाहूं करके मैं अनंत वर्षों तक लगातार पुरुष नहीं बन सकता मैं, तो उसकी एक मर्यादा है। ये जरूरी नहीं है कि अगला भव आपका उसी प्रकार का हो, उसके अगला भव उसी प्रकार का हो, किंतु अगर कोई जीव लगातार उत्पन्न हो सकता है, उसका निषेध नहीं है, लगातार उत्पन्न हो रहा है उस पर्याय में, तो वो कब तक हो सकता है, उसकी हर एक प्रकार की मर्यादा है। अगर कोई स्त्री वेद में ही उत्पन्न हो रहा है लगातार, कोई नपुंसक वेद में ही लगातार उत्पन्न हो रहा है, कोई सम्मूर्छन पद्धति से जन्म कर रहा है, कोई गर्भज पद्धति से जन्म कर रहा है लगातार, तो इन सबकी अपनी अपनी मर्यादा है कि भाई लगातार करोगे तो इतनी बार करोगे, इतने वर्ष तक करोगे, उसके पश्चात ये बदल जाएगा, पक्का बदल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहां पर इस प्रकार से लिया है, क्योंकि उस जीव को ज्यादा से ज्यादा एक केंद्रीय पर्याय में रखेंगे, ज्यादा से ज्यादा विकेंद्रीय पर्याय में रखेंगे, ताकि नियम से उसकी शुभ लेशा नहीं होगी, इसलिए उनको वहां पर उत्पन्न कराया है। ठीक है, इन शक्यताओं की अपेक्षा से वर्णन है ये सब, पर ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अजम्पशंस और सिर्फ गणित है, नहीं, इस प्रकार से कोई जीव कर सकता है। हाँ, नीरज जी फिर से देखिए, आपको आप माइक खुल रहा है क्या आपका, और आवाज पहुंच रही है? वंदना भैया, आवाज आ रही है? आ रही, बोलिए। तो जैसे परावर्तन के अंदर बताया जाता है कि द्रव्य का कोई भी परावर्तन होता है तो वो क्षेत्र काल भव भाव इन 5 प्रकार से होता है। तो एक ही क्षेत्र के अंदर वो, जैसे वायु का एक हुआ या पृथ्वी का एक हुआ, जैसे भी उसका जन्म हुआ, तो वहां पे इतने समय तक रह सकता है क्या?
देखो, सबसे पहली बात तो है कि सबसे कम समय जो है वो द्रव्य परावर्तन का है, मतलब जी जी। पुद्गल परावर्तन का है सबसे कम। हाँ ऐसे कितने सारे पुद्गल परावर्तन हो गए तब जाकर के क्षेत्र परावर्तन होता है, और पांचों बिल्कुल। परावर्तन पैरेलली चल रहे हैं, समांतर चल रहे हैं। हम्म। जब जीव का एक परावर्तन चल रहा है तब उसके पांचों परावर्तन चल रहे हैं। तो ऐसे जीव को फिर जैसे उसका अनंत संसार बाकी है तो अभव्य भी कह पहले सकते हैं उसको फिर। ये अभव्य की अपेक्षा से ही वर्णन है, ये जी अभव्य की अपेक्षा से ही वर्णन है, या फिर अभी तक जो अनादि मिथ्या दृष्टि है उसकी अपेक्षा से वर्णन है। अनादि मिथ्या जी। दृष्टि के पंच परावर्तन चल रहे हैं। जैसे ही एक बार सम्यक दृष्टि हो जावे तब संसार कितना बचा बाकी, अर्धपुद्गल परावर्तन पुद्गल बचा। परावर्तन। अब चूंकि अर्धपुद्गल परावर्तन बच गया और अर्धपुद्गल परावर्तन का समय किसी भी बाकी परावर्तनों से समय से काफी कम है, अनंत हाँ अनंतवा अनंतवा भाव है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका अर्थ वो ये हो गया कि वो जीव संसार में रहेगा ही अर्धपुद्गल के लिए। तो अब यहां से अर्धपुद्गल को जब आप चालू करोगे तो यहां से अब कोई भी बाकी के जो चार परावर्तन है, क्षेत्र, काल, भाव और भव, इनको पूरा करने का समय ही नहीं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा समय वाले हैं। तो इसीलिए जी कहते हैं कि अब बाकी के परावर्तन नहीं है, नहीं है का अर्थ वो पूरे नहीं होंगे। चालू तो सभी के हैं, सम्यक दृष्टि के सभी के चालू ही है, बट वो पूरे नहीं होते, इसलिए उनको पूरा नहीं पकड़ते, मुख्यतः से अर्धपुद्गल परावर्तन की अपेक्षा से कहते हैं। जैसे अगर मान लो आज आज तारीख कितनी है, आज 21 तारीख है और आज है शुक्रवार, ठीक है। अब मान लो किसी को कहेंगे हफ्ते के हिसाब से, इस हफ्ते के पश्चात आपकी आयु नहीं है, अगर आयु किसी को बताया जाए, किसी को बताया जाए कि अगले हफ्ते आपकी आयु नहीं है, 2 दिन की आपकी आयु है, तो 2 दिन की जब आयु है इसका मतलब है उसका महीना पूरा होगा क्या, नहीं होगा। उसका वर्ष पूरा होगा क्या, नहीं होगा। उसकी सेंचुरी पूरी, शताब्दी पूरी होगी क्या, नहीं हो सकती। किंतु क्या वो साथ में नहीं चल रही है, चल रही है। जब ये 2 दिन जाएंगे तो पक्ष का, महीने का, वर्ष का कुछ ना कुछ तो भाग सबका वर्णन जाएगा। आएगा। ऐसे ही परावर्तन को भी समझना, बाकी के परावर्तन का भी कुछ ना कुछ तो भाग साथ में चलते रहता है, बस वो पूरा नहीं हो पाएगा, उसके पहले वो तो सही है। परावर्तन पूरा हो जाएगा। और सबके लिए अर्धपुद्गल परावर्तन लगे ये जरूरी नहीं है, उसके पहले भी बहुत सारे जीव निकल जाते हैं। इसका मतलब है कि जो एक बार सम्यक तो पाता है उसके लिए मुख्यता से अगर रहेगा कोई परावर्तन तो एक पूरा का पूरा अर्धपुद्गल परावर्तन रहता है, बाकी के परावर्तन पूरे नहीं रहते, ये उसका अर्थ है। नहीं वो तो सही है, लेकिन अभव्य जो जीव होता है तो उसका जैसे अपने त्रस पर्याय में जन्म हो गया पीतलेस्य के साथ, तो उसका भी कभी ना कभी परावर्तन तो पूरा होगा ही। ये तो यही नहीं उसका परावर्तन पूरा नहीं होगा, तो उसको अपन अर्धपुद्गल परावर्तन में न लेके परावर्तन में ले सकते हैं। लेकिन ये अनंत पंच परावर्तन में समझ में नहीं आया मेरे को, और कोई बात नहीं। असंख्यात परावर्तन करता रहेगा, असंख्यात पुद्गल परावर्तन करता रहेगा, ये इसका अर्थ ये कि ये जीव अभव्य जीव की अपेक्षा से वर्णन है। क्योंकि अगर ये सम्यक दृष्टि होता, अगर ये सम्यक दृष्टि होता तो उसका पुद्गल परावर्तन रह जाता। पर ये भव्य, सुनो, अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य की अपेक्षा से भी ये वर्णन हो सकता है। क्योंकि अनादि मिथ्या दृष्टि भव्य सम्यक दर्शन को पाने से पहले अनंत बार पांचों परावर्तन कर चुका है। बिल्कुल बिल्कुल। और इसीलिए अनंत परावर्तनों में से असंख्यात परावर्तन करना कोई बड़ी बात नहीं है जी। तो ये भव्य की अपेक्षा से भी वर्णन हो सकता है, किंतु अनादि मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से होगा। जी ठीक है। भव्य और सादी मिथ्या दृष्टि हो या फिर जिसने सम्यक तो एक बार पा दिया है ऐसे सम्यक दृष्टि हो, उसकी अपेक्षा से वर्णन नहीं बैठे, उसके पास उतना समय ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। बाकी नॉर्मली ऐसा समझने के अंदर है, अपन ने ये समझ ले जैसे किसी ने सम्यक प्राप्त किया और वो वापस अनादि मिथ्या दृष्टि हो गया, यानी कि वापस नीचे वाले गुणस्थान में चला गया, तो वो वहां से नीचे गिरता ही जाएगा, फिर उसका परावर्तन बढ़ता ही चला जाएगा, ऐसा समझना। इसीलिए यहाँ पर देखो, सबसे पहली बात यहाँ पर देखो, तिर्यंच मनुष्य ऐसी चीज बोली है, इसमें कहीं पर भी दीक्षा धारण करना वगैरह इस गणित में ऐसी कोई चीज नहीं आई है। जी जी जी। और तिर्यंच और मनुष्य को भी लेने का कारण है कि उसको पहले पीतलेशा में एस्टेब्लिश करके फिर उसको वहां से निकालना है।
जो नारकी और देव की अपेक्षा से नहीं होगा। इसलिए मनुष्य तिर्यंच किया है, और ये मनुष्य तिर्यंच अनादि मिथ्या दृष्टि है, वो कब से वो घूम रहा है और घूमता रहेगा, तभी तो ऐसे गणित में उनको ही लेना पड़ेगा। जी ठीक है, बनना भी। चलिए अर्चना दीदी फिर आगे बढ़ेंगे, आज अपना समय तो पूर्ण हो चुका है। चलिए भैया जी, इसके जो अपन उत्कृष्ट कृष्ण लेस्या और कापोत और इनका निकाला, तो वो तो 3 भाव में हो जा रहा था ना, 3 भाव उसमें लग रहे थे, और उसका उत्कृष्ट काल निकल आ रहा था लगभग तीनों, मतलब तीनों लेस्याओं में अशुभ से निकल करके अशुभ लेस्या में आने के लिए आने के लिए 3 भाव में, लेकिन इसमें शुभ पीत से पीत में आने के लिए इतना सारा काल लग गया और इतना सारे क्या है इसका अर्थ? अच्छा चिंतन दिया आपने। इसका अर्थ क्या होता है? देखो, अशुभ से शुभ में जाकर के अशुभ में जब आते हैं तो समय कम पड़ रहा है, हाँ, है ना। इसका मतलब है शुभ में ज्यादा देर तक नहीं रहते, अशुभ से निकलकर शुभ में ज्यादा देर तक नहीं रह सकते, वापस अशुभ में आते हैं। इसीलिए अशुभ का अंतर कम निकलता है और शुभ का अंतर ज्यादा निकलता है, क्योंकि शुभ से निकल करके अशुभ में कोई रहे तो ज्यादा देर तक रहता है। तो जहां ज्यादा देर तक रहते अंतर बड़ा निकलता है, जहां कम देर तक रहते कम अंतर निकलता है। और अशुभ से निकलकर शुभ में कम देर तक रह सकते हैं, इसीलिए अशुभ का अंतर जो है छोटा निकलता है, शुभ का अंतर ज्यादा निकलता है। वो तो 3 भाव में आ गया, और इसमें असंख्यात भाव, बाप रे, असंख्यात पुद्गल। यहाँ पर मुख्यतः से भव की अपेक्षा वर्णन नहीं है, समय की अपेक्षा से वर्णन, समय की अपेक्षा, ठीक है ना। क्योंकि भाव तो आप कहो तो भाई देखते 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 हजारों भाव निकल जाते हैं, समय की अपेक्षा से 5-6 मिनट हो गए। ऐसा भी हो सकता है, निगोदिया के भाव निकाल लो, उतने जन्म मरण उतने चरम मरण, एक सांस में 18 बार, तो एक श्वास का अंतर कितना है? 0.7 सेकेंड। 3/4 सेकंड में 3/4 सेकंड में उतने 18 बार मरण और जन्म कर रहा है वो जीव, ठीक है। चलिए, तो आज के स्वाध्याय में इतना ही। अभी हम लोग अंतर की थोड़ी सी बात जो है वो पद्म और शुक्ल लेस्या की अपेक्षा से करेंगे, या पूर्ण करना है। आज कितना बचा है? मेरे ख्याल से 2 ही चार्ट है, उसके बाद में भाव और अल्प बहुत्वाधिकार शुरू हो रहा है। चलो देखो, पीत लेस्या के पश्चात हम लोग पद्म और शुक्ल के 2 चार्ट है वो पूर्ण कर लेते हैं। वैसे आज क्लास थोड़ी देर से शुरू हुई है, हम 2 बार रख देते हैं, ठीक है। चलिए, तो पद्म लेस्या का उत्कृष्ट अंतर कितना कह रहे हैं? पद्म लेस्या के उत्कृष्ट अंतर के लिए वो कह रहे कि कोई जीव आयु पूर्ण होने में 2 अंतर्मूर्त शेष रह गए, तभी जाकर के पद्म लेस्या में चला गया। अब वो पद्म लेस्या में चले जाने के बाद वहां पर एक अंतर्मूर्त रहता है, किसी भी लेस्या में जाएगा तो अंतर्मूर्त रहता है, तो उस अंतर्मूर्त में रहा, और फिर अगले अंतर्मुहूर्त में वो पीत लेस्या में जाकर के वहां से मरण करके, पीत लेस्या के साथ मरण करके वो सौधर्म युगल में जन्म हो गया उसका। तो कितना अंतर यहां से शुरू होकर के पीत लेस्या का एक अंतर्मूर्त हमको मिल गया। उसके पश्चात 2 सागर अधिक पल्ले के असंख्यातवे भाग अधिक की आयु भोग कर, अब ये 2 सागर अधिक पल्ले के असंख्यातवे भाग की अधिक की आयु मतलब ये घातायुष्क देव है और मिथ्या दृष्टि है। तो मिथ्या दृष्टि घातायुष्क की अपेक्षा से 2 सागर अधिक पल्ले के असंख्यातवे भाग प्रमाण आयु भोगी है, ठीक है। और उसको मरण करके एक केंद्रियों में उत्पन्न कराया, है ना। अगर 2.5 सागर वाले घातायुष्क लेते सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि बल करके तो एक केंद्रीय में नहीं जाता, है ना, और हमें अंतर करके अशुभ लेस्या में लेकर के जाना है उसको। तो इस प्रकार से ये 2 सागर अधिक पल्ले का असंख्यात्वा भाग भी हमारे अंतर में ऐड हो गया, वहां से वो एक केंद्रीय में उत्पन्न हो गया। एक केंद्रीय पर्याय में अब नियम से अशुभ लेस्या के साथ परिभ्रमण करेगा, कितना? जितनी उसकी मर्यादा है। कितनी मर्यादा है? आवली के असंख्यात भाग प्रमाण पुद्गल परिवर्तन, मतलब असंख्यात पुद्गल परावर्तन वो घूम रहा है। फिर उसके बाद में विकलेंद्रीय पर्याय में चला गया, विकलेंद्र पर्याय की सारी मर्यादा ले ली अशुभ लेस्या के साथ, कितनी है? संख्यात 1000 वर्ष। और फिर वहां से निकल करके वो पंचेंद्रिय पर्याय में गया। फिर पंचेंद्रिय पर्याय में से कृष्ण से नील, नील से कापोत, कापोत से पीत लेस्या, अर्थात 4 अंतर्मूर्त होकर के फिर पद्म लेस्या में चला गया। इसलिए हमको अंत के 4 अंतर्मूर्त भी मिल गए। तो कुल मिलाकर के पद्म लेस्या का उत्कृष्ट अंतर कितना मिला? तो 2 सागर अधिक पल्ले का असंख्यातवा भाग अधिक
आवली के असंख्यात विभाग पुद्गल परावर्तन अधिक संख्यात 1000 वर्ष अधिक 5 अंतर्मुहूर्त। राइट साइड पे जितना भी दिया गया चार्ट में सबकी टोटल करो, उतना अंतर पद्मलेशा से निकल करके पद्मलेशा में पहुंचने पर। याद रखना ये उत्कृष्ट अंतर है। अगर कोई जीव पद्मलेशा से बाहर हो गया और फिर से पद्मलेशा में आना चाहे, पुरुषार्थ करे तो अंतर मुहूर्त में वापस आ सकता है, और पुरुषार्थ ना करे तो इतना भ्रमण कर सकता है। ठीक है, तो किसके हाथ में है पुरुषार्थ? किसके हाथ में है? अच्छा, बाजू वाले के। तो बाजू वाले की आराधना करना, उसको मस्का लगाना नहीं, ऐसा नहीं है, हमारे ही हाथ में है। तो किसको मस्का लगाना है? किसको बताना पड़ेगा? किसको संबोधन देना पड़ेगा? अरे भाई संबोधन दुनिया भर में संबोधन किसको दे रहा है? तो पहले खुद को दे रहा है। अगर किसी को संबोधन देना है तो खुद को संबोधन देना है। इसलिए तो हर रोज आप लोगों की तरफ देखकर आपके वीडियो के माध्यम से हम किसको संबोधन देते हैं? खुद को ही संबोधन देते हैं। क्या संबोधन देते हैं? भाई पंकज, शुभ में रहा कर, शुभ में रहा कर, शुभ में रहा कर, सावधान रहा कर, है ना? आपको ऐसा तो नहीं लगता कि आपको बताया जा रहा है? सोचना भी नहीं, आपको बता रहा हूं। ठीक है, हम स्वयं को बता रहे हैं। ठीक है, चलते हैं शुक्ल लेशा का अंतर देखने के लिए। इसी प्रकार अब चलते हैं शुक्ल लेशा। शुक्ल लेशा का उत्कृष्ट अंतर देखिए कैसे दिया है, आपको दिख रही है? अच्छा, एक मिनट, शेयर तो किया नहीं तो दिखेगा कैसे? शुक्ल लेशा का उत्कृष्ट अंतर। कोई जीव आयु पूर्ण होने में 3 अंतर्मुहूर्त शेष रहने पर शुक्ल लेशा में चला गया, फिर वहां अंतर्मुहूर्त रह करके पद्म पीत लेशा में एक एक अंतर्मुहूर्त रहा, तो 2 अंतर्मुहूर्त मिल गए, और आयु पूर्ण करके सौधर्म युगल में। देखो, सौधर्म युगल में लेके जाने का अर्थ क्या है? क्यों लेकर के जा रहे सौधर्म युगल? पद्मलेशा वाले को भी वहां लेकर के गए, यहां भी लेकर के गए। वो इसलिए है कि पीतलेशा से नीचे का रास्ता, सौधर्म युगल से नीचे का रास्ता, नीचे मतलब कहा? अशुभ लेशा में जाने का रास्ता खुलता है, एकेंद्रिय में उत्पन्न होने का रास्ता खुलता है। इसीलिए आप और हम कहा उत्पन्न होने वाले हैं? कहा उत्पन्न होने वाले हैं? बोलना मत भैया, तीसरे चौथे पांचवें स्वर्ग में। आगम कहता है 6ठे सहनन के साथ में कापीष्ट स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हो, 8वें स्वर्ग तक उत्पन्न हो सकते हो, किंतु 100 वर्ष की आयु भी नहीं मिली है। उसमें जितने जितने कांड किए गए हैं उन सभी के द्वारा क्या हम में इतनी हमारी है योग्यता हम वहां जावे? अरे कल्पवासियों में सम्यक्त्व को पकड़ करके अगर कल्पवासियों में उत्पन्न हो जाए तो पल्ले की या सागर की आयु मिले तो बहुत नसीब वाले कहलाएंगे, बहुत नसीब वाले। आ रही बात समझ में? और वहां जाकर के पल्ली की आयु मिल गई करके असावधान रह करके चलेगा क्या? नहीं, हम कैसे सम्यक्त को साथ लेकर के जाएंगे जो कब जाकर के हाथ से फिसलेगा मालूम नहीं है। वेदक सम्यक्त को साथ लेकर के जा रहे हैं, तो अपने परिणामों को ऐसी सावधानता पूर्वक पकड़ करके रखना है जिसकी ट्रेनिंग अब चल रही है। वहां पता नहीं कब देश ना मिले, तो वो क्योंकि नहीं, तो वहां पर अगर मिथ्यात्व में चले जावे और मिथ्यात्व में जाकर के हाय 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 करके वहां से निकले तो पक्का एक के अंदर एक ही रास्ते की तरफ। तो ये अब तक जितना सारा किया है वो सब वेस्ट होकर के, मतलब कितनी बड़ी फिसलन है पीतलेशा के साथ, समझ लो। मरण के समय में आप कहोगे भैया मैं पीतलेशा को पकड़ करके पद्मलेशा के साथ ही मरण करूंगा, शुक्ल लेशा के साथ ही मरण करूंगा। भाई बोलने के लिए कुछ नहीं है, पर इस सहनन के साथ में कौन सी लेशा के साथ रहोगे? तो वैसी लेशा के साथ वहां चले जाओगे। ठीक है, ये समझ लो। चलिए एक बार थोड़ा सा मुड़ करके देखना कि 8 अपकर्ष काल में से कितने अपकर्ष काल गए हैं, उसमें हमारी आयु बंदी है कि नहीं बंदी है। एक बार चेक तो करो, अपना ब्लड टेस्ट करते कि नहीं करते हैं? रेगुलरली ईसीजी वगैरह चेक करते कि नहीं करते? आंखें चेक करते कि नहीं करते हैं? सब चेक करते हैं।
तो एक बार चेक तो करो अपकर्ष काल का बैलेंस क्या है, कितने अपकर्ष काल हो चुके हैं, कितने बाकी है, जितने चले गए उसमें आयु बंधी कि नहीं बंधी है, अगर बंधी है तो कौन सी बंधी है, उसकी स्थिति कितनी बंधी है। क्यों सुभद्रा दीदी, चेक कर लेना एक बार कि कितनी बंदी है ना। चलो, अच्छी बंदी है अगर बंदी है तो, क्योंकि सब स्वाध्याय के मार्ग पर चल रहे हैं, इस प्रकार से समझ करके आगे चलना। शुक्ल लेशा का अंतर, तो 2 मुहूर्त वहां पर सौदर्भ युगल में आ गए। सौदर्भ युगल की पूरी आयु कितनी, 2 सागर अधिक पल्ले का असंख्यात्व भाग मिथ्यात्व के साथ में मर करके एकेंद्रिय में जाएंगे। एकेंद्रिय में आवली के असंख्यात्व भाग प्रतिगल प्रमाण वहां पर भ्रमण करेंगे, फिर विकलेंद्रिय में उत्पन्न होंगे। देखो, ये जरूरी नहीं है कि एकेंद्रिय से विकलेंद्रिय में जावे, किंतु हमें उत्कृष्ट अंतर निकालना है, इसलिए उसको विकलेंद्रिय में भी घुमाया जा रहा है संख्यात 1000 वर्ष। वहां से फिर पंचेंद्रिय में आकर के कृष्ण, नील, कापोत, पीत, पद्म को छोड़कर 5 अंतर्मूर्त के पश्चात फिर वो शुक्ल लेशा को धारण कर रहा है। ऐसे जीव के 2 अंतर्भूत अधिक, मतलब 2 अधिक 5 7 अंतर्भूत अधिक 2 सागर अधिक पल्य का असंख्यात्व भाग अधिक आवली के असंख्यात्व भाग पुद्गल प्रमाण परावर्तन अधिक संख्यात 1000 वर्ष, इतना अंतर शुक्ल लेशा को छोड़ करके ज्यादा से ज्यादा बनेगा। ठीक है, अंतर निकालने का गणित समझ में आ गया। ये जो एक आइसबर्ग कहते हैं ना, मतलब समंदर में जब बड़े बड़े क्या कहते हैं उसको, बर्फ के जो खंड रहते हैं, वो बर्फ के खंड ऊपर 1 अष्टमांश दिखता है और नीचे 7 अष्टमांश रहते हैं। वैसे ये अंतर प्ररूपना जो अभी हमने देखी है ना, वो इतनी सी देखी है वो बरसार जीवकांड की अपेक्षा से। अगर हम लोग धवल महाग्रंथ और षटखंडागम के सूत्र के अनुसार जाएंगे तो अंतर प्ररूपना गुणस्थान की अपेक्षा, और 14 मार्गणाओं के द्वारा 14 प्रत्येक मार्गणा में 14 गुणस्थान लगा करके उनका वर्णन किया गया है। उसका स्वाध्याय जरूर करना चाहिए। इसी प्रेरणा के साथ में आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदनामि इच्छाकार करते हुए यही पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।